इमरान खान कहाँ हैं? इस वक्त ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर भी टॉप ट्रेंड है और हमारे से भी लोग यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैं जहाँ पर जो भी प्लेटफॉर्म देखूँ सोशल मीडिया का, उस पर यही एक क्वेश्चन जो है वो इनबॉक्स की शक्ल में आया हुआ है कि इमरान खान के बारे में बताएं कि वो कहाँ पर हैं। ऑब्वियसली लोग उनकी सेहत, सलामती, सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है और सब एक दूसरे से यही पूछ रहे हैं, ऑथेंटिक सोर्सेज से जानना चाहते हैं कि उनके बारे में कोई मालूमात हाथ लग सके। आज उनके वकला जो हैं वो दिन भर कोशिश करते रहे, मुसलसल दूसरे दिन के उनके बारे में कुछ पता चल सके, उनसे एटलीस्ट मुलाकात हो सके, लेकिन आखिरी बार 7:13 पर ये ख़बर सामने आई कि उनसे मुलाकात की इजाज़त आज भी नहीं मिल सकी। यानी आखिरी अटैम्प्ट जो हुई वो 7:13 पर ख़त्म हुई और उनके वकील फैसल चौधरी जो हैं वो अडयाला जेल से उनसे मुलाकात किए बगैर वापस रवाना हो गए। इस वजह से भी चूँकि कल से कोशिशें हो रही हैं, नहीं उनसे कोई राब्ता हो पा रहा। आखिरी मरतबा उनकी मुलाकात 26 नवंबर को हुई थी और उससे पहले भी बकौल फैसल चौधरी वो 36 घंटे तक कैद तन्हाई में रहे। ये इमरान खान को उन्होंने बताया एज़ पर फैसल चौधरी। तो आखिरी मुलाकात उनकी 26 नवंबर को हुई। आज उन्होंने कोर्ट से ऑर्डर्स लिए और उन ऑर्डर्स में भी वाज़े तौर पर यही डायरेक्शंस थी। मैं ज़रा सा आपको पढ़ के बता देता हूँ, फिर मालूमात आपके सामने रखता हूँ। कोर्ट ने आज ऑर्डर किया, जो भी पिटिशन उन्होंने फाइल की थी उसके एंड पे उन्होंने लिखा, देयरफॉर द एप्लीकेशन is accepted and the concerned SHO of police station New Town Rawalpindi is directed to provide access। यानी पुलिस स्टेशन के जो SHO हैं थाना न्यू टाउन के, उनके SHO को अदालत डायरेक्ट कर रही है एक्सेस देने के लिए टू द लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर टू हिज क्लाइंट। यानी पिटिशनर हो गए फैसल चौधरी और क्लाइंट हो गए इमरान खान। तो अदालत ने SHO को ये डायरेक्शन दी कि इमरान खान के जो वकील हैं उनको अपने क्लाइंट तक एक्सेस दिया जाए और साथ ही उन्होंने ये दरख्वास्त डिस्पोज्ड ऑफ कर दी। इस दरख्वास्त को, इस फैसले को लेके फैसल चौधरी पहुंचे थे अडयाला जेल और मैंने जैसे बताया कि 7:13 पर वो वहां से रवाना हुए, इस वजह से कि उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। अब जिस किस्म की सारी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, सुबह से मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ख़तरनाक किस्म के ट्वीट्स भी मैंने देखे हैं, ऐसे ट्वीट्स जिनमें खुदा न खास्ता इमरान खान की सेहत सलामती से मुतालिक बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी गई हैं। मैं इन सारी अफवाहों को यकसर मुस्तरद करने की पोजीशन में तो नहीं हूँ क्योंकि मैंने खुद इमरान खान साहब को देखा नहीं है और ना ही इस मौके पर अपनी कोई ज़ाती राय आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन फिर भी चूँकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे थे तो दस्तयाब मालूमात जो हैं वो आपके सामने रख देता हूँ कि ये मुलाकात अगर नहीं हो पा रही तो क्यों नहीं हो पा रही और मुमकिन तौर पर इमरान खान कहाँ पर हो सकते हैं। जो अडयाला जेल को कवर करने वाले हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हैं, जैसे कि हुसैन चौधरी दिन भर कवर करते हैं वहाँ की एक्टिविटीज़ को, फिर रावलपिंडी से जो अडयाला जेल को कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं, उन सबसे एक एक करके रब्ता किया क्योंकि मोस्ट रेलिवेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इस टाइम यही है। उनसे पूछा तो उनके मुताबिक ये एक से ज़्यादा रिपोर्टर्स, उनके मुताबिक ये कि इमरान खान साहब इस वक्त अडयाला जेल में ही है क्योंकि उनका 190 मिलियन पाउंड वाला जो ट्रायल है वो कंक्लूड होने वाला है। तो जब तक वो कंक्लूड नहीं हो जाता तो उन्हें वहाँ से किसी और जगह मुंतकिल करना, दैट मीन्स कि उनका वो ट्रायल जिसमें उनको सज़ा दिए जाने का प्लान है या मुमकिन तौर पर सज़ा हो सकती है वो नहीं हो सकेगी। इसलिए जब तक उनका 190 मिलियन पाउंड का ट्रायल कम से कम इस लेवल तक ना पहुँच जाए कि उनको सज़ा सुना दी जाए या उसका फैसला ना हो जाए, तब तक उनको अडयाला जेल से मूव करना मुश्किल होगा। दूसरी बात, इमरान खान इस टाइम फिज़िकल रिमांड पर है। मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था लेकिन एक बार दोबारा बताता हूँ, अगर पहले समझ नहीं आई तो शायद अब थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करता हूँ। इमरान खान साहब जब जेल में थे दैट मीन्स कि वो जुडिशल रिमांड पे थे, लेकिन जब उनकी ज़मानत हुई तोशाखाना 2 केस में तो उनको मज़ीद गिरफ़्तार रखने के लिए, जवाज़ पैदा करने के लिए हुकूमत ने एक नया मुकदमा जो था थाना न्यू टाउन का, उसमें उनकी गिरफ़्तारी डाल दी और उसी केस में उनका जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया। तो अगर कोई शख्स जिस्मानी रिमांड पे हो तो उस दौरान मुलाकातें नहीं होती। तो अब जो भी इमरान खान साहब को मिलने के लिए अडयाला जेल जा रहा है, वहाँ की इंतज़ामिया के पास बड़ा सादा सा आसान सा एक बहाना है। वो कहते हैं कि भाई इस टाइम इमरान खान साहब हमारी कस्टडी में नहीं है, यानी जुडिशल रिमांड पे नहीं है, वो फिज़िकल कस्टडी में है, थाना पुलिस टाउन की कस्टडी में है। आप जाके थाने के तफ्तीशी अफसर से बात करें, उनसे इजाज़त लें, वो कहते हैं तो आप जाके मुलाकात कर लें, इस टाइम हमारी कस्टडी में नहीं है। तो अगर
अडयाला जेल की इंतज़ामिया ये मौक़िफ़ रखती है कि इमरान खान हमारी कस्टडी में नहीं है, तो इससे ये मुराद नहीं लिया जा सकता कि इमरान खान किसी और जेल में मुंतकिल कर दिए गए हैं, ऑल्दो कि ये भी खारिज से इम्कान नहीं है। लेकिन मैं इस इस्तिलाह की ज़रा आसान लफ्ज़ों में समझाने के लिए कि इमीडिएट उसका जो लोग मतलब ले लेते हैं वो ये कि इमरान खान को अडयाला जेल से कहीं और मुंतकिल कर दिया गया, ऐसा नहीं है। वो जब कहते हैं हमारी कस्टडी में नहीं है, दैट मीन्स कि वो एक बहाना बना रहे हैं कि हमारे पास नहीं है, वो थाना न्यू टाउन पुलिस की कस्टडी में, आप जाके उनसे बात करें। तो ये सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह वाला मामला हो रहा है। अडयाला जेल उन पर डाल देती है और आगे से तफ्तीशी अफसर जो है वो हाथ नहीं आ रहे, जो पीटीआई के वकला हैं या इमरान खान के वकला हैं, इसलिए ये मामला थोड़ा लिंगर ऑन हो सकता है। हो सकता है कि ये अफवाहें जो गर्दिश कर रही हैं ये प्रेशर इतना बढ़ा दें कि इमरान खान से मुलाकात करानी पड़े, ये भी एक तरीकाकार हो सकता है। लेकिन अल्लाह करे इमरान खान साहब की सेहत, सलामती, सिक्योरिटी के हवाले से जो खदशात आप लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं या आप लोगों तक पहुंचे हैं वो गलत हों और वो बिल्कुल ठीक ठाक हों। लेकिन लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि इस किस्म की जब मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगी थी या एक लंबा गैप आया तो उनको जब फिर लोग कुछ मिले तो पता चला कि उनके साथ तो बड़ा बुरा सलूक हुआ है। तो अल्लाह ना करे कि एक बार फिर ऐसी कोई सिचुएशन हो। लेकिन ये खदशात बहरहाल पीटीआई की लीडरशिप को बरकरार हैं कि अगर मुलाकातें नहीं कराई जा रही तो आखिर कोई तो वजह है, क्यों नहीं कराई जा रही। आज फैसल चौधरी ने तो यहाँ तक कहा कि हमें खदशा ये है कि कहीं उनको जहनी तौर पर टॉर्चर ना किया जा रहा हो या वैसे किसी तरह से उनको टॉर्चर ना किया जा रहा हो। तो ये चीज़ें जो हैं वो पैरेलल चल रही हैं। लेकिन वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत एक्सट्रीम जैसी बताई जा रही हैं ना, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो डिप्रेस हैं और बड़े एंग्जाइटी का शिकार हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही।